हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोलॉजी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। और इसमें हम न्यूरोनल जो सेल्स होते हैं उसकी हम मेन बात करेंगे। तो देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम पे जो मेन सेल होता है वो न्यूरॉन होता है। तो देखिए, न्यूरॉन का काम क्या है। ये सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल है नर्वस सिस्टम का। और ये परमानेंट सेल होता है, यानी डू नॉट डिवाइड इन एडल्टहुड। एडल्टहुड में ये डिवाइड नहीं होता है। और सिग्नल रिलेइंग सेल होता है ये। और इसमें तीन पार्ट होते हैं, डेंड्राइट्स, ये देखिए ये डेंड्राइट्स हैं। और सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है। और उसके बाद एक्सॉन्स है, ये देखिए ये एक्सॉन है। तो इनके फंक्शन क्या है कि डेंड्राइट जो होता है ये रिसीव इनपुट इनपुट इधर से आता है डेंड्राइट में। और एक्सॉन्स जो होता है ये इधर से जो इनपुट आया उसको इधर ये सेंड आउटपुट बाहर की तरफ ये निकाल देता है सिग्नल। और सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स कैन बी सीन ऑन निजल स्टेनिंग्स। तो निजल स्टेनिंग्स में हम सेल बॉडी और डेंड्राइट्स को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही निजल स्टेनिंग में स्टेन होता है। तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉट प्रेजेंट इन एक्सॉन्स। तो एक्सॉन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए नेजल स्टेनिंग में हम एक्सॉन्स को नहीं देख सकते। और न्यूरॉन के जो मार्कर्स हैं वो हैं न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और सिनेप्टोफाइसिन। और उसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोसाइट्स की। तो देखिए एस्ट्रोसाइट्स क्या है, मोस्ट कॉमन गिलियल सेल टाइप इन सीएनएस। तो मोस्ट कॉमन गिलियल सेल्स हैं सीएनएस में। और ये फिजिकल सपोर्ट इनका मेन फंक्शन है और रिपेयर भी इनका फंक्शन है। और रिमूवल ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेस हो जाते हैं उसको ये रिमूव करते हैं। और ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर के बहुत ही इफेक्टिव कंपोनेंट है। यहाँ पे देखिए ये वाले ब्लड ब्रेन बैरियर के कंपोनेंट हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारी ल्यूमेन है। और ये एंडोथेलियल सेल्स है, ये देखिए टाइट जंक्शंस है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये देखिए एस्ट्रोसाइट्स जो हैं ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, यही यहाँ पे बताया गया है। और ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व बफर, तो ये ग्लाइकोजन को भी स्टोर करते हैं, तो फ्यूल रिजर्व बफर का काम करते हैं। और रिएक्टिव ग्लियोसिस इन रिस्पॉन्स टू न्यूरल इंजरी, ये इनका फंक्शन है। और फिर देखिए ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, तो ये गिलियल सेल्स जो हैं एस्ट्रोसाइट्स ये न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव्ड होते हैं। और एस्ट्रोसाइट का जो मार्कर है वो है GFAP, गिलियल फाइब्रिलरी एसिड प्रोटीन। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं माइक्रोगिलिया की। तो देखिए माइक्रोगिलिया, ये है माइक्रोगिलिया। और ये देखिए हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, एस्ट्रोसाइट का स्ट्रक्चर देखा। और ये देखिए माइक्रोगिलिया, माइक्रोगिलिया का काम क्या है। देखिए फैगोसिटिक स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस, तो ये फैगोसिटिक सेल्स हैं सीएनएस की। और ये एक्टिवेट कब होती हैं, इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। जब टिश्यू डैमेज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होती हैं। और रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को ये रिलीज करती हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हुई, ग्लूटामेट हुआ। और नॉट रेडली डिस्क्रिमिनेबल बाय नेजल स्टेन। तो हमें पता चला कि मैक्रोफेज जो होते हैं वही जब सीएनएस में परमानेंट रेसिड्यू हो जाती है तो उसी को माइक्रोगिलिया बोलते हैं। इसलिए देखिए सारा फंक्शन जो है इसका मैक्रोफेज वाला ही है, बस ये है कि ये सीएनएस में काम करती हैं। और ड्राइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, देखिए मीजोडर्म से ड्राइव्ड होता है। और हमारा मैक्रोफेज भी मीजोडर्मल है। और HIV इन्फेक्टेड माइक्रोगिलिया फ्यूज टू फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स इन CNS इन HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। तो HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया में ये माइक्रोगिलिया ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है नॉर्मल आउट ऑफ CNS। तो ऐसे CNS में अगर HIV की कंडीशन है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया। इसमें ये माइक्रोगिलिया आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है CNS के अंदर। और उसके बाद फिर क्या है, एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं, देखिए ये सीलिएटेड सिंपल कॉलिमिनर गिलियल सेल्स लाइनिंग वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो ये सीलिएटेड सिंपल कॉलिमिनर सेल्स होते हैं। और ये लाइन होते हैं जो हमारी ये वेंट्रिकल्स है, देखिए लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, इसकी लाइनिंग ये बनाते हैं। और सेंट्रल कैनाल जो है स्पाइनल कॉर्ड की, इसमें भी ये होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है भी देखते हैं। एपिकल सरफेस आर कवर्ड विद सीलिया, तो इनकी जो एपिकल सरफेस होती है वो सीलिया से कवर्ड होती है, विच सर्कुलेट CSF। तो ये जो CSF यहाँ से सिक्रीट होता है और पूरा हमारा इस तरफ ट्रेवल करता है, वो इसी गिलियल सेल्स या एपेंडाइमल सेल्स की मदद से होता है, क्योंकि इसमें सीलिया होते हैं। और एंड माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई भी होते हैं इसी एपेंडाइमल सेल्स में, विच हेल्प विद CSF एब्जॉर्प्शन, जो CSF के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि CSF से ही हमारे बहुत सारे ब्रेन के पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। तो माइक्रोविलाई भी होंगे इसमें और सीलिया भी होंगे। सीलिया का फंक्शन ये होगा कि ये CSF को सर्कुलेट करेंगे और माइक्रोविलाई का फंक्शन ये होगा कि ये CSF को एब्जॉर्ब करेंगे। और ड्राइव फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म, देखिए ये न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव हो रहा है। और हमने देखा था कि एस्ट्रोसाइट्स भी न्यूरोएक्टोडर्म से ही ड्राइव हुआ था। और स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स, जिसको हम कोराइड प्लेक्सिस भी बोलते हैं, प्रोड्यूस CSF। तो देखिए ये कोराइड प्लेक्सिस ये है, ये कोराइड प्लेक्सिस है, ये कोराइड प्लेक्सिस है, ये कोराइड प्लेक्सिस है, ये कोराइड प्लेक्सिस है, और ये भी और ये भी, ये स्पेशलाइज्ड एपेंडाइमल सेल्स होते हैं।
और ये CSF का प्रोडक्शन करते हैं, CSF प्रोड्यूस करते हैं और उसको सिक्रेट करते हैं।